बंधुओं, मैं विचार करता था कि पीछे में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने मात्र से कर्तव्य पूर्ण नहीं होता, प्रदर्शन पूर्ण हो जाता है। और जिन वीतरागी संतों ने इन लौकिक एवं सामाजिक परंपराओं से ऊपर उठकर रत्नत्रय स्वरूप आत्मधर्म में स्थित होने का संकल्प किया है, बंधुओं, वे पिच्छी में राखी बड़े चाव से बंधवाते हैं। और वर्तमान में जो बड़ी बड़ी बोलियां लगा करके रक्षा सूत्र के रूप में राखी बांधी जाती हैं, लाखों की बोलियां, सोने की, चांदी की। अब स्वयं विचार करो कि निर्ग्रंथ मुनिराज ने बाह्य परिग्रह में किसका परित्याग किया? क्षेत्र वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण। जब हिरण्य स्वर्ण इसका परित्याग किया है तो फिर पीछे में वही हिरण्य स्वर्ण कैसे राखी के रूप में बंध को प्राप्त हो सकता है? ये बंद कराएगा, निर्बंधता को प्रकट नहीं करा सकता। मैं कोटा में था और वहां जयपुर से एक जय कुमार जी नाम के सज्जन आए और वहां वो 2 दिन रुके। अच्छा, तो वो एक दिन मेरे से बोले, महाराज श्री में आपको ये सोने की माला देना चाहता हूं, आप इससे जाप किया करो। मैंने मन में विचार किया कि अगर ये सोने की माला आ गई तो समझो कि विकल्प ही विकल्प लग गए। अब वो उस दिन चांदखेड़ी के दर्शन करने जा रहे थे और अब वो माला उन्होंने हमारे पास देने को हुए तो मैंने कहा भैया मैं नहीं लेता ना, मैं उससे माला जाप करता हूँ। नहीं महाराज जी, वो तो मैं आपके लिए ही लाया हूँ, वो तो आपको ही भेंट करना है, मैं तो आपको ही देना है, मेरे बड़े भाव से लाया हूँ। और मैंने उनको बहुत मना किया, पर चौकी पर रख करके चले गए। बोले मैं चांदखेड़ी दर्शन करने जा रहा हूँ। अब वो सोने की माला रख गई। अब मुझे देखो तो इतना विकल्प लगे कि ये माला रखी है सोने की, अभी हाल कोई उठा के ले गया, कोई कुछ हो गया। मैंने उसे बड़े संभाल के रख दिया। ये ब्रह्मचारी थे, इनको दे दिया कि ये संभाल के रखो, कल आएंगे वो फिर वंदना करके। जैसे वो वंदना करके आए और जैसे उन्होंने दर्शन करे, मैंने उठा के फेंक दी उन्हीं के ऊपर और मैंने कहा सुनो, ये माला लेकर के जाओ, आज से मेरा सोने की माला का त्याग। ना सोने की माला ना चांदी की माला। मैंने कहा आज से मेरा त्याग। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है, वर्तमान युग आधुनिक युग है और श्रावक बहुत सारी आधुनिकता से जुड़ा हुआ है। वह जिस तरह का विचार करता है, जिस तरह का चिंतन करता है, वह वैसा ही साधु जनों के साथ भी करने की कोशिश करता है। पर श्रमण को स्वयं अपना निधर्म जान करके, निधर्म पहचान करके और श्रावक को सद्बोध प्रदान करना होगा कि नहीं भैया, आप संकल्प लीजिए, पर ऐसे संकल्प लीजिए जिसमें आपका भी आत्म कल्याण हो। साधु जनों के निकट आकर के श्रावक वहां संकल्प करे जिससे उसका स्वाहित होता हो और निश्चय व्यवहार धर्म की प्रभावना होती है। हमारे जिनायतन है
जिन आयतनों की रक्षा का संकल्प करो, व्यवहार धर्म की प्रभावना होगी, परंतु सच कहा जाए वो पीछे में राखी बांधने वाले श्रावक इतना भी नियम लेकर नहीं जाते कि जब भी कोई नगर में निर्ग्रंथ मुनिराज आएंगे तो हम चौका अवश्य लगाएंगे और आहारचर्या जरूर कराएंगे। उनके इतने भी नियम नहीं होते, बस केवल इतना सा एक प्रदर्शन होता है। बंधु, इससे आपका कल्याण नहीं हो सकता ना। जिनेंद्र भगवान ने आपको ये आत्मित का मार्ग बताया है, आप कल्याण का मार्ग श्रावक के लिए है, तो अष्टमूल गुण का पालन करे, श्रावक के व्रतों का पालन करे, प्रतिमाओं को धारण करे, उत्कृष्ट श्रावक के व्रत धारण करे, पश्चात मुनि बनने का भाव करे, तो तुम्हारा इन संकल्पों से आत्मित होगा। श्रमण का भी जो धर्म है वह आचार्य भगवान कुंद देव ने रेणुसार ग्रंथ में बताया है। बंधुओं, जब तक आप श्रुत का अभ्यास नहीं करते तब तक सम्यक ज्ञान प्रकाश नहीं हो सकता। डॉक्टर श्रेयांश की बड़ौत अपने वक्तव्य में बता रहे थे, मूलाचार्य जी का एक उदाहरण उन्होंने लिया था कि सुना हुआ श्रुत विस्मृत भी हो जाए तो भी वह केवल ज्ञान का बीज बन जाता है भविष्य में। जब मेरा पूज्य गुरुदेव के संग में प्रवेश हुआ, मैं बीएससी करके और थोड़े समय के बाद पूज्य गुरुदेव के संग में पहुंच गया। अब मुझे ज्यादा धर्म का नॉलेज नहीं था, और उस समय टीकमगढ़ में पूज्य गुरुदेव के दोपहर में श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय होता था, उसकी वाचना होती थी, और आचार्य श्री का यह नियम था हम सबके लिए कि सभी को स्वाध्याय में बैठना है। अब मैं पहली बार प्रवचन सार जी के स्वाध्याय में बैठता था, मुझे पहले भाग का भी ठीक तरह से ज्ञान नहीं था, और मैं प्रवचन सार जी के स्वाध्याय में बैठता था तो सुनते सुनते मुझको नींद आ जाती थी और एकदम से झटका लग जाता था। फिर मैं और को भी देखता था, और भी 10-11 ब्रह्मचारी थे, तो वो भी बीच में नींद निकालते थे। तो मैंने मन में विचार किया, एक दिन मैंने ब्रह्मचारियों की क्लास ली और मैंने उनसे कहा, एक बात बताओ, अपन लोग दोपहर के स्वाध्याय में बैठते हैं, अपन को समझ में आता है क्या? तुम लोग को आता कुछ समझ में? तो बोले नहीं आता। फिर बैठते क्यों हैं अपन लोग? अपन लोग अपने पहले भाग की, हम लोगों का पहला भाग चल रहा था, उस समय क्लास चल रही थी, एक महाराज हम लोगों को पहला भाग पढ़ाते थे, तो अपन लोग पहले भाग की तैयारी करो, उसको याद करें, अपन उतना समय अपना बचेगा। तो एक दिन हम लोग दोपहर के स्वाध्याय में सबको समझ में आ गई हमारी बात, नहीं गई। परम पूज्य आचार्य श्री स्वाध्याय करके जैसे अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने एक महाराज को भेजा और कहा, जाओ सब ब्रह्मचारियों को बुला के लाओ। अब हम लोग पहुंच गए। नमस्ते भगवान, आज स्वाध्याय में नहीं थे तुम लोग? हाँ, आज स्वाध्याय में नहीं आ पाए थे। क्यों? अब सब ब्रह्मचारी तो पीछे, हम कोई बोलना पड़ा। हमने कहा, वो गुरुदेव क्या है कि वो प्रवचन सार जी का जो विषय है ना, हम लोगों को समझ नहीं आता, उसके शब्द समझ नहीं आते और नींद आने लग जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि जो पहले भाग की हम लोगों की क्लास चल रही है, हम लोग उस विषय को उस समय पे याद किया करेंगे। आचार्य श्री ने कहा, अपनी इच्छा से ऐसा कर लिया, क्या आज्ञा लेना जरूरी नहीं था? अब फंस गए। तो
आज्ञा तो, गुरु आज्ञा तो आवश्यक है, जरूरी है, कोई करना भी तो पूछ के करना चाहिए था। गुरु महाराज ने कहा सुनो, संघ की जो चर्या है, स्वाध्याय आदि क्रिया है, उसमें सबका बैठना अनिवार्य है, और शेष समय जो बचता है आप उसमें अपना विषय याद कीजिएगा। फिर उन्होंने समझाया, भले ही आज तुम लोगों को समझ नहीं आता है, भले ही आज तुम बैठ करके केवल सुन रहे हो, पर वह कालांतर में जब तुम्हारा स्वाध्याय और बढ़ जाएगा ना, तब तुम स्वयं ही बोलोगे कि अरे हाँ, उस समय हमने ऐसा ऐसा सुना था। आपको वह अपने आप स्मरण में आएगा। इसलिए ऐसा मत विचार करो कि वह हमारा बैठना वहां सार्थक नहीं है। फिर जब हम लोगों की दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद हम लोग भिंड पहुंचे, और भिंड में आचार्य महाराज ने मूलाचार्य जी का स्वाध्याय किया, और मूलाचार्य जी के स्वाध्याय के समय जब यह गाथा आई और उसमें यह विषय आया कि वह श्रुत अगर विस्मृत भी हो जाए तो भी वह केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। तब हम लोगों को, हमारे को उस समय वह बात स्मरण में आई कि देखो गुरु जन अपने शिष्यों पर कितना उपकार करते हैं कि उस समय तो मैं अज्ञानीता नहीं समझता था, पर आज समझ में आया कि नहीं, अगर हमें जिन प्रवचन आज समझ में नहीं भी आ रहा हो तो भी श्रवण अवश्य करना चाहिए, और वह कालांतर में हमारे ही क्षयोग को भी प्रकट करने में कारण बनेगा, तो पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रकट करने में भी साधन बनेगा। समय अपना हो गया है। बंधुओं, सम्यक व्रतों को समझें, श्रावक के व्रतों को समझें, उन्हें ही अपना रक्षा सूत्र समझें, रक्षा व्रत समझें, और अपनी लोक क्रियाओं से अपने को दूर रखते हुए निरंतर वीतरागी संतों को अपने वीतराग स्वरूप में स्थिर रहने का ही आप माने उनके उस साधना में साधक बने, पर उनकी साधना में बाधक ना बने, इसी भावना के साथ सम्यक दर्शन प्रगटाओ, मिथ्या दर्शन बिगटाओ, अष्टमूल गुण रक्षाव्रे, प्रगटा निज रक्षा पाओ। कुल आचारी वह हो, कुल आचारी वह शमकित को पाए रे, जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए। जब बड़े बड़े श्री शांतिनाथ भगवान ने की, द्रव्यलिंग को धारण कर, भावलिंग को धारण कर, द्रव्यलिंग को धारण कर, भावलिंग को धारण कर, उभय लिंग जिन लिंग कहा, शास्त्रत लिंग विचारण कर, उभय लिंग जिन लिंग कहा, शास्त्रत लिंग विचारण कर, जिन लिंग धारी हो, जिन लिंग धारी मुक्ति को पाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो, जिनागम अनादि अनघन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग
आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आज यहाँ दो आलेख प्रस्तुत हुए। दोनों आलेखों का विषय लगभग एक जैसा ही था। जिन लिंग को देखकर पात्र पात्र का विचार नहीं करना चाहिए, और दूसरा द्रवलिंग, भावलिंग और कुलिंग। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने इस भरत काल में, दुष्यम काल में धर्म ध्यान साधु के लिए कहा, भरे दुष्यम काले धम्मज्ञान हो गई साहस। फिर वह कहते हैं कि तम अब सहाव दे रहूं मरणी सो भी अर्णानी। वह अब सहाव दे, वह जो धर्म ध्यान है वह आत्म स्वभाव में स्थित साधु के होता है। नहु मरणी सो भी अर्णानी। जो ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी है। दूसरी ओर आचार्य भगवान कहते हैं कि अप्पा पम्मी रहो सा भावलिंगी हवेसा हो। आत्मा आत्मा में ही रत होता है, वह भावलिंगी साधक कहलाता है।